जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और सुनहरा मौका निकल के आ गया। दोस्तों, यह जो आपकी भर्ती निकाली गई है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा निकाली गई है और सभी पैरामिलिट्री बलों में से यह आपकी सबसे बेहतरीन और बड़ी संख्या वाली पैरामिलिट्री फोर्स है। इसमें जो आपकी नौकरी लगेगी तो कांस्टेबल ट्रेडमैन के पद पे आपकी नौकरी लगेगी। टोटल जो आपकी इसमें ट्रेड है तो 17 ट्रेडों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए सीआरपीएफ के द्वारा ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं और इसमें टोटल जो आपकी वैकेंसी है तो 9195 पदों पे आपकी भर्ती किया जाना है। इसके लिए जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वह 20 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएंगे, यानी आज ही की तारीख से आवेदन पर भरे जाएंगे और 19 मई तक इसका लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। अगर आप आवेदन करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये आवेदन शुल्क जमा करने होंगे। एससी, एसटी और सभी वर्गों की जो महिला कैंडिडेट हैं बिल्कुल फ्री में आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। और इसके लिए जो आपकी उम्र सीमा है तो मिनिमम जो आपकी उम्र है वह 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 27 साल है, परंतु कैटेगरी वाइज भी इसमें उम्र निर्धारित किया गया है। इसका मतलब जिस ट्रेड का आप आवेदन करेंगे, जो 17 ट्रेड हैं, इन सभी ट्रेडों के हिसाब से भी आपकी उम्र निर्धारित किया गया। इसके अलावा उम्र सीमा में एससी, एसटी को 5 साल के लिए छूट है और ओबीसी को, एक्स सर्विसमैन को 3 साल के लिए इस भर्ती में छूट दिया गया है। और अगर आप भी चाहते हैं ट्रेडमैन के पद पर नौकरी पाना, वह भी सीआरपीएफ में, यह जो आपकी सीआरपीएफ की वैकेंसी निकली है अब तक की सबसे बड़ी कांस्टेबल ट्रेडमैन की सीआरपीएफ के द्वारा भर्ती निकाली गई है। इसे एसएससी वगैरह द्वारा नहीं कराया जाएगा, सीधा सीआरपीएफ इस वैकेंसी को कराएगा। और इसके लिए जो आपकी योग्यता है तो कक्षा 10 पास होना आपको जरूरी है। और जो आपकी शारीरिक योग्यता है, यानी हम लोग पहले पीएचडी देखते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी हाइट और चेस्ट आपकी कितना मांगा है। तो जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनकी जो हाइट होनी चाहिए वह 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर पुरुष उम्मीदवार में जो एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी के साथ साथ पुरुष उम्मीदवार की जो नॉर्मल चेस्ट है, नॉर्मल जो छाती है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, परंतु एसटी कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवारों की नॉर्मल जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन सभी वर्गों के पुरुष उम्मीदवार की जो नॉर्मल जो छाती है, जो चेस्ट है, वह 5 सेंटीमीटर छाती फूलनी चाहिए। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं इनकी जो हाइट है वह 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित किया गया है। अब हम लोग समझते हैं इसमें आपका पीईटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, यानी जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें कौन कौन से इवेंट है। हालांकि यह जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी इसमें आपके ट्रेड वाइड आपका इवेंट है, हालांकि इसमें केवल एक ही इवेंट है आपका रनिंग है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा और इसी के साथ हम लोग यह भी देखेंगे कि जो आपकी ये 17 ट्रेडों की कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी निकाली गई है तो किस ट्रेड के लिए है और किस ट्रेड में कितनी सीट है, कितनी पुरुष की है, कितनी महिला की है, इन सबको हम लोग डिटेल से समझेंगे। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जो आपकी ट्रेडमैन कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, जो कि आपका कुल मिला के 17 ट्रेड है, तो इन ट्रेडों के लिए कितनी कितनी सीट है और किस किस ट्रेड से आपकी भर्ती निकली है इसको हम लोग समझते हैं। तो जो आपका पहला ट्रेड है कांस्टेबल ड्राइवर का, इसमें आपका 3176 दिखती हैं। इसके लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए और इसी के साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, तब जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो आपकी दूसरा है कांस्टेबल मोटर मैकेनिक व्हीकल का है, इसमें 739 दिखती हैं और कक्षा 10 पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मोटर मैकेनिक व्हीकल में और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा, जिसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब जो आपका नेक्स्ट है कुक का, यानी जो आपका कुक होते हैं रसोइया का, इसमें 1426 दिखती हैं, फीमेल के लिए कोई रिक्ति नहीं है। बल्गर का है, इसमें 1263 है, फीमेल के लिए 11 दिखती हैं। इसी के अलावा जो और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कांस्टेबल बार्बर के लिए 231 पोस्ट है और आपका ब्रास बैंड के लिए 157 है, इसमें फीमेल के लिए 18 दिखती हैं। इसी के साथ साथ कांस्टेबल टेलर के लिए आपका 195 है, फीमेल के लिए इसमें 2 सीट हैं और आपका सफाई कर्मचारी के लिए 547 दिखती हैं और वाटर कैरियर के लिए जो आपका है 502 है, इसमें फीमेल के लिए 27 पोस्ट है और कांस्टेबल वाशरमैन के लिए 363 दिखती हैं। इसी के साथ आप नीचे भी और देख सकते हैं कि कांस्टेबल कॉबलर के लिए 118 है, कांस्टेबल माली के लिए 141 है, इसमें फीमेल के लिए माली में 1 सीट है। इसी तरह पेंटर में आपका 83 सीट मेल के लिए है, 1 सीट फीमेल के लिए है और कांस्टेबल पाइप बैंड के लिए 32 सीट हैं, फीमेल में इसमें 16 सीट हैं।
इसी के साथ साथ आप और भी देख सकते हैं कि जो आपका कांस्टेबल ट्रेडमैन में हेयर ड्रेसर का है, इसमें मेल के लिए एक भी सीट नहीं है, परंतु फीमेल के लिए आपकी 3 सीट है। तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि आप जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कांस्टेबल कुक से लेके आप यहाँ तक देख सकते हैं कांस्टेबल पाइप बैंड तक, इन सभी के लिए, इन सभी ट्रेडों के लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता होना चाहिए कक्षा 10 पास होना चाहिए। और इसी के साथ साथ इन सभी फील्ड में आपको कार्य करने का मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस आपसे लोग किसी भी आप संस्था से जाके बनवा सकते हैं और उसके बाद आप आवेदन पर सबमिट कर दीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि पॉइनियर विंग के लिए आपको 13 रिक्ति हैं और आपको पॉइनियर विंग इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपके 7 रिक्ति हैं। इनके लिए कक्षा 10 पास हैं, ITI हैं और 1 साल का एक्सपीरियंस आप आवेदन पर सबमिट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपकी PET है, तो इसमें PET में आपके जो इवेंट है केवल आपका रनिंग होगा। जो सिटी ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक व्हीकल है, गार्डियनर है, पेंटर है, कारपेंटर है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, कॉबलर है, टेलर है और बगलर के लिए, इन सभी उम्मीदवारों के लिए, इन सभी ट्रेड से अगर आप आवेदन करते हैं तो जो आपका फिजिकल होगा 5 किलोमीटर की आपकी दौड़ होगी, जिसे आपको 24 मिनट के अंदर पूरा करने होंगे। वहीं पे अगर आप सिटी कुक के लिए यानी जो रसोइया होते हैं, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशर ओमैन और सफाई कर्मचारी के लिए आवेदन करते हैं तो जो आपकी दौड़ होगी 1.6 किलोमीटर 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी, जिसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी के अलावा अगर आप सिटी मैसोन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, जो पाइनल विंग के लिए, इसके लिए आवेदन करते हैं तो 1600 मीटर की दौड़ आपको 9 मिनट के अंदर पूरे करने होंगे। ये तो रहा आपकी मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल। अब रहा जो आपका फीमेल कैंडिडेट, इसके लिए जो आपकी फिजिकल होगी तो इसमें फीमेल में आपका ड्राइवर का पद नहीं है, मोटर मैकेनिकल का पद नहीं है। तो फीमेल के लिए जो आपका पोस्ट है इसमें आपका टेलर का, कॉबलर का है। तो इन सभी के लिए 1600 मीटर की आपकी दौड़ होगी और 8.5 मिनट आपको समय दिया जाएगा। वहीं पे सफाई कर्मचारी के लिए आपको 1600 मीटर की दौड़ है और आपका 12 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको PET और PhD देना होगा, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। और इसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसमें आपसे बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी हम लोग उसके सिलेबस को देख लेते हैं। जब आप लिखित परीक्षा में सफल हो जाएंगे, उसी के बाद आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा। यानी जैसे आप ड्राइवर के लिए आवेदन किए हैं तो आपको वहाँ पर जाके गाड़ी चलवाया जाएगा, उसके बारे में आपको से पूछा भी जाएगा। तो यही आपका टेस्ट होगा। जब उसमें सफल हो जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा CBT के हिसाब से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसमें किन किन विषयों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों जो आपकी लिखित परीक्षा होगी इसमें टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 100 अंक मिलेगा। और इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस लिखित परीक्षा में आपके नकारात्मक अंक हैं। यदि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो 0.25 अंक की आपकी कटौती की जाएगी। तो इसमें जो आपसे सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से भी आपसे 25 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना रहेगा। तो इन सभी विषयों से, हर एक विषय से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब आप इसमें क्वालिफाई होंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका इसी रिटन एग्जाम के आधार पे ही बनेगा। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह की जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।